Hello students, very precious good morning to all of you. Today, now we are going to discuss the new chapters cell cycle and cell division. First of all, what is the importance of cell cycle and cell division? Means every multicellular organism. There are two type of organism present in the nature, unicellular as well as multicellular. In the multicellular organism, for proper growth and development takes place with the help of cell division. The cell division play very important role for growth and development of multicellular organism. So cell division is compulsory for all multicellular organism. So which type of processing takes place inside the cell at the time of cell division? अब ये बात आती है कि क्या होता है सेल डिवीजन में कि जिसके कारण से सेल डिवाइड होती है, और उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर डिटेल में बात आज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द सेल साइकिल? एट द टाइम सेल साइकिल का मतलब हर आदमी की एक साइकिल होती है, ऑल द इंडिविजुअल हैविंग ए साइकिल. तो सिमिलर वे द सेल हैविंग ए साइकिल दैट इज नोन एज सेल साइकिल. वेरियस टाइप ऑफ सिक्वेंशियल इवेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. सेल के अंदर सिक्वेंशियल चेंजेज होता है, और जो चेंजेस क्या हो रहा है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. फर्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. मीन अगर कोई भी सेल है, हियर इज द सेल contains two important sites regions. The cell having two important component or structure. The first component of the cell is known as cytoplasm, another component is known as nucleus. तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल sequential event takes place in the cytoplasmic area, that is known as synthesis of cytoplasmic content just double before the cell divide, as well as inside the nucleus, that is known as another event takes place inside the cell, that is known as duplication of DNA takes place inside the nucleus. तो आप ये कह सकते हो कि जब सेल डिवीजन होने से पहले देयर आर टू टाइप ऑफ इवेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. द फर्स्ट इवेंट जो होता है इन साइटोप्लाज्मिक एरिया, एंड सेकेंड इवेंट टेक्स प्लेस इन द साइड द न्यूक्लियस. आफ्टर दैट सेल रेडी टू डिवाइड होती है. तो यहाँ पर मैंने दिया कि आफ्टर दैट टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म. हियर इज द वन पैरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल. तो होल ड्यूरेशन इज नोन एज सेल साइकिल. तो इसी को हम क्या, सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू फेजेज, इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज और एम फेज दैट इज नोन एज डिवीजन फेज. इंटरफेज क्या होता है? द लॉन्गेस्ट फेज एंड डिवीजन और एम फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज. इन केस ऑफ मैमल्स की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर अगर सेल साइकिल की हम बात करते हैं, तो इंटरफेज ड्यूरेशन इज लॉन्गर, नियर अबाउट 23 आवर्स. मतलब होल द सेल साइकिल कंप्लीटेड विद इन 24 आवर. 23 आवर्स जो होता है दे आर बिलोंगिंग टू इंटरफेज. ओनली 1 आवर्स बिलोंगिंग टू एम फेज और डिवीजन फेज. इट इज़ द रेस्टिंग फेज. इसको हम दूसरा भी नाम देते हैं रेस्टिंग फेज और प्रिपरेशन फेज. रेस्टिंग फेज और प्रिपरेशन फेज, इट मीन्स देयर इज नो एनी एक्टिविटी ऑफ द सेल टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज. इस स्टेज में सेल में कोई भी सेल डिवीजन की एक्टिविटी नहीं होगी, बट ऑल द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, न्यूक्लियर कंटेंट जस्ट डबल, बट देयर नो डिवीजन टेक्स प्लेस इन दिस फेज. मतलब नो डिवीजन टेक्स प्लेस, यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं होगा. नो डिवीजन ऑफ सेल में तो कोई भी डिवीजन्स नहीं होता है. इंटरफेज इसीलिए इसको कहते हैं रेस्टिंग फेज और प्रिपरेशन फेज. इस फेज में क्या होता है, सेल अपने को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवाइड होने के लिए. बट और वो क्या प्रिपरेशन है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिपरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द
cell. First is the cytoplasmic preparation, another is the nuclear preparation. The interphase is the longest phase, again divided into 3 phases. ये 3 फेज में डिवाइड होगी, G1 फेज एंड G0 फेज, G0 फेज, सेकेंड S फेज, S फेज, and third is G2 phase, and third is G2 phase. Here is the G1 phase, G0 phase, yes, G2 phase, and ये जो होगा दैट इज दे आर बिलोंगिंग टू M phase. तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो होगा दे आर बिलोंगिंग टू इंटरफेज. ये जो सेल साइकिल का पार्ट क्या होगा, इंटरफेज, ये इंटरफेज होगा. तो इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, यह बड़ा फेज होता है. इट अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेज, G1, S and G2 phase. Then I will discuss detail one by one of G1, S and G2 phase. So first of all discuss on G1 phase. G1 phase. G1 phase is also known as first growth phase, first growth phase, growth phase. It is also known as post माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज. ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट ग्रोथ फेज मैंने अभी भी बोला कि ये जो G1 एंड G2, G1 एंड G2 इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ. तो सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को जस्ट वह डबल करता है, इसलिए उनकी साइटोप्लाज्मिक की क्या होगी, उनकी साइज बढ़ेगी, जिससे सेल के भी साइज बढ़ती है, सेल का ग्रोथ हो रहा है. तो G1 फेज जो होता है वह माइटोटिक के बाद आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज. इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज के भी नाम से हम जानते हैं. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम. enzymes that is known as protein. Enzyme is made up of protein, synthesis of enzyme and energy molecules for DNA replication. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको देखने को मिला कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एज वेल एज एनर्जी मॉलिक्यूल, क्योंकि कोई भी प्रोसेस होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज इन द G1 फेज. क्योंकि जो यस फेज के लिए जो भी एंजाइम चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि यस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर DNA डुप्लीकेशन. तो इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगा, ऑल द रिक्वायरमेंट सिंथेसाइज इन द G1 फेज, एज वेल एज proliferation of cell organelles. Proliferation means rapid multiplication of the cell organs. जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं उनका रैपिडली मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस होता है. एंड द G1 फेज इज ऑल्सो नोन एज cytoplasmic growth phase. It is also known as cytoplasmic growth phase. इसको साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, क्योंकि ये सारा जो इवेंट्स होते हैं टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्मिक एरिया, तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ. तो G1 फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ. नेक्स्ट इज G0 फेज. G0 फेज क्या होता है? इसमें नॉन डिवाइडिंग सेल इंटर इनटू क्विसेंट स्टेज और G0 स्टेज.
क्विसेंट स्टेज, ऐसा स्टेज जिसमें कोई भी सेल एक्टिविटी नहीं करता है। अगर वो डिवाइड नहीं होना है, अगर इस सेल डिवीजन चल रहा है साइटोकाइनेसिस के बाद, अगर वो डिवाइड होना नहीं चाहेगा तो वह G0 फेज में चला जाएगा। अगर उसको मन कर रहा है तो ये कह रहे हैं कि जो जीवन फेज हो रहा है, इसलिए उसमें बात द सेल इन G0 स्टेट में अगर है, में इंटर्स G1 फेज में जा सकता है और इंटर्स आर मैच्योर एंड डिफरेंशिएट into permanent cell. Permanent cell is the type of non-dividing cell. इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी सेल G0 स्टेट में चला गया, अगर इफ द सेल आर इंटरेस्टेड फॉर सेल डिवीजन, मेन अगेन वो चला जा सकता है G1 फेज में, देन अगेन रिस्टोर्ड सेल डिवीजन उसका शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर कंटेंट डबल होंगे, आफ्टर दैट सेल्स आर डिवाइड। अगर वो नहीं जाना चाह रहा है तो ये जो होगा ये एक अलग स्टेज आ जाएगा, दैट इज नोन एज मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ मैच्योर हो जाएगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा टू फॉर परमानेंट सेल। परमानेंट सेल इज ए टाइप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने ही केस में हम लोग देखें, हमारे बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स जब डेवलप्ड हो जाते हैं, इसके बाद उनमें डिवीजन नहीं होता, उनकी साइज नहीं बढ़ती। इट मीन्स द ऑर्गन्स इज ए टाइप ऑफ परमानेंट सेल। तो परमानेंट सेल क्या है कि G0 से वो कहाँ चला जाएगा, डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, मैच्योरेशन में चला जाएगा एंड देन कन्वर्टेड इनटू परमानेंट सेल। इफ द G0 इफ controlling of G0 state loss from cell, अगर लॉस हो रहा है तो अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। जब अनलिमिटेड ग्रोथ होगा टू फॉर्म ट्यूमर्स एंड ट्यूमर्स लीड कैंसर। तो आज ये भी जो कैंसर के जो कारण देखे जा रहे हैं, वो देखा जा रहा है कि सेल्स में G0 फेज के जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ है, जो कंट्रोलिंग पावर्स है, जो कि रोक देता है, वो लॉस जब हो जाता है तो सेल्स कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के बाद G1 या G2 में ऐसा चलता रहता है और कहीं पर चेक नहीं हो पाता, और वो अनलिमिटेड ग्रोथ होने के कारण से ट्यूमर फॉर्म होता है और ट्यूमर देन कन्वर्टेड इनटू कैंसर। तो आज कैंसर के केसेस में ये देखा जा रहे हैं कि ऐसे सेल में, कैंसर सेल में G0 फेज आर टोटली लॉस और नॉन फंक्शनेबल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द यस फेज। Second is yes phase. Yes phase is also known as DNA synthesis phase. DNA synthesis phase, इसको DNA synthesis phase बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर DNA डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस। तो DNA डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन द यस फेज। ये यस फेज में आपको DNA का डुप्लीकेशन हो रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। द कंटेंट ऑफ DNA बिफोर यस फेज, कंटेंट ऑफ DNA बिफोर यस फेज में क्या होगा, वो 2C होता है, 2C। तो फिर कंटेंट ऑफ DNA आफ्टर यस फेज वह कंटेंट क्या हो गया, डबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन हो रहा है। तो कंटेंट आर डबल बट द क्रोमोसोम्स नंबर
chromosome number remains same, number remains same, remains same। वहाँ पर उसमें कोई भी चेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जैसे अगर कोई भी 46 क्रोमोसोम्स हमारे सेल्स के अंदर है तो जब वो इस फेज में जाएगा तो कंटेंट उसका डबल होगा 2C से 4C। हमने यहाँ पर एक आप किया कि जीवन में जो कंटेंट था वह 2C था, यस में क्या होगा वो हाइब्रिड हो गया 2C एंड 4C, फिर यहाँ पर इसके एंड आते आते वो 4C में का आफ्टर द यस फेज, फिर G2 में भी आपका कंटेंट 4C होगा, फिर जैसे ही डिवीजन फेज में आएगा कंटेंट वो फिर हाफ हो जाता है, देन अगेन कन्वर्टेड इनटू। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट property of S phase, means the DNA contains just double but the chromosomes number remains same in the S phase. So S phase is responsible for nuclear growth of the cell. Third is G2 phase. Third is the G2 phase. G2 phase. G2 phase is also known as second growth phase. Second growth phase. Second growth phase क्यों बोल रहा है कि मैंने पहले कहा कि फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ टेक्स प्लेस इन G1 phase and second cytoplasmic growth takes place in G2 phase, and another it is also known as pre-mitotic phase. Pre-mitotic phase. Pre-mitotic phase. क्यों इसको pre-mitotic phase कर रहे हैं कि because the G2 phase come before DM phase, से पहले आता है और जीवन क्या था उसके बाद आता था, इसलिए पोस्ट माइटोटिक फेज। एंड हियर इधर आपको क्या हुआ प्री माइटोटिक फेज। इसमें और भी क्या चेंज है, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, स्पिंडल fibers as well as duplication of cell organelles, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जस्ट डबल हो जाएंगे। ऑर्गेनल्स, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। But the duration of G1, S and G2 phase varies from organism to organism. In case of mammals, the duration of G1 phase near about 8 to 9 hours. Here is the 6 to 7 hours, and here 7 to 8 hours. 7 to 8 hours. This is the duration of G1, S and G2 phase, and the duration of PM pose are very short, only 1 hours. तो 1 hours में आपने देखा कि यहाँ पर 4 आपको पार्ट्स आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आफ्टर दैट 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। ये 2 डॉटर सेल्स हैं, तो एक डॉटर सेल्स पहले इंटरफेज में वो कंप्लीट होते हुए फिर यहाँ पर डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद ये 2 डॉटर सेल्स का फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से सेल साइकिल्स are totally over. Thank you for watching this video. Thank you. Have a nice day all of you.